सादर नमस्कार। मैं श्रवण कुमार कीचड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़, सीकर, राजस्थान। मैंने यूजीसी एचआरडीसी कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल द्वारा आयोजित फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम 3 में दिनांक 24 फरवरी 2021 से 26 मार्च 2021 तक भाग लिया। इस इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत सभी प्रतिभागियों को 4 दिन का एक्शन रिसर्च का असाइनमेंट दिया गया, जिसमें हमें 4 दिन यानी 4 संडे 28 फरवरी, 7 मार्च, 14 मार्च और 21 मार्च को ये कार्य पूर्ण करना था, जो कि समाज सेवा या सामाजिक सरोकार से संबंधित हो। तो इसके लिए मैंने 4 संडे को ये मेरा असाइनमेंट पूर्ण किया और प्रत्येक दिन लगभग 6 घंटे कार्य कर इसको अंजाम दिया। इस कार्य के लिए मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान को एक्शन प्रोजेक्ट के रूप में चुना। इस एक्शन प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैंने लक्ष्मणगढ़ के वार्ड 22 तथा 23 में मैंने इस अभियान के प्रति समाज तथा लोगों में जागरूकता पैदा की। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित स्लोगन लिखा हुआ एक पोस्टर तैयार किया और इस पोस्टर को तैयार करने के बाद मैंने जो वार्ड 22 की जो शिक्षित बालिकाएं थी उनको इस अभियान के बारे में बताया कि इस अभियान का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को किया गया। इस अभियान के क्या उद्देश्य हैं या ये अभियान क्यों प्रारंभ किया या इस अभियान से हम क्यों जागरूकता पैदा कर रहे हैं, तो इनको मैंने इसके बारे में बताया कि इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हैं कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोकथाम लगाना, बालिकाओं की शिक्षा को आगे बढ़ाना, लिंगानुपात के अंतर को कम करना और वर्तमान जो समाज है व्यवस्था है उसमें बेटियों के प्रति जो रूढ़िवादी मानसिकता है उनको बदलना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन चाहे राज्य का हो चाहे देश का हो लिंगानुपात में अंतर बढ़ता जा रहा है। तो इस अभियान के द्वारा लोगों को जागृत करना अति आवश्यक है। तो ये वार्ड 22 की बेटियां हैं जिन्होंने मेरे साथ होकर वार्ड 22 व 23 में लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। इसके बाद में हमने इस अभियान के अंतर्गत रैली निकालकर समाज में जागरूकता पैदा की और इस रैली के अंतर्गत हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित स्लोगन लिखकर समाज को चेतना का संदेश दिया। मैं बोझ नहीं भविष्य हूँ, बेटा नहीं पर बेटी हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश में साक्षरता बढ़ाओ, बेटी का करोगे नाश तो हो जाएगा सबका विनाश। इस प्रकार हमने ये वार्ड 22 और 23 में रैली निकालकर लोगों में जागृति पैदा की। उसके बाद हमने वार्ड 22 और 23 में स्लोगन लिखकर लोगों को इस अभियान के प्रति जागरूक किया। क्योंकि जो स्लोगन लिखने से क्या होता है कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो पढ़ेंगे तो इनसे उनकी धारणा में परिवर्तन होगा। इसलिए हमने ये स्लोगन लिखने का कार्य किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित स्लोगन भी हमने तैयार किए और ये जो वार्ड 22 और 23 की तो बेटियां हैं वो भी मेरा सक्रिय सहयोग कर रही हैं इस अभियान में और मेरे साथ होकर समाज के लोगों को भी
इस अभियान के प्रति जागरूक कर रही हैं। और जिन परिवारों में कई बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, तो इस अभियान से हमें ये हुआ कि वो भी उन बच्चियों को स्कूल भेजने शुरू कर दिया भेजना। हमने लोगों को समझाया कि बेटा व बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। परिवार, समाज, देश की उन्नति के लिए बेटियों का अस्तित्व भी आवश्यक है। इसके लिए बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ लोगों में कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के प्रति भी जागरूकता पैदा की और उनको समझाया, ये जो देख रहे हैं तस्वीर में, ये जो कच्ची बस्ती के लोग हैं और ये जो छोटी बच्चियां हैं उनको स्कूल नहीं भेज रहे थे, लेकिन जब हमने इनको समझाया तो इन्होंने पास ही राजकीय प्राइमरी विद्यालय में उनको भेजना शुरू किया। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक संडे को लगभग 6 घंटे कार्य कर वार्ड 22 व 23 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संबंधी जागरूकता अभियान को सुचारू रूप से पूर्ण किया। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था, हमें बहुत अच्छा लगा, समाज से जुड़ने का अवसर मिला। तब बेटी बचाओ तब बेटी पढ़ाओ अभियान में वार्डवासियों का भी काफ़ी सहयोग मिला। ये अभियान बहुत ही सार्थक सिद्ध हुआ। हमें भी इस एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट से आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई और इस प्रकार ये एक्शन रिसर्च मैंने पूर्ण किया। धन्यवाद।